आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन जो हम लोगों ने पाउच पैकिंग मशीन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था, उसमें हम लोगों ने सर्वो मोटर के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश की थी। आज हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो होमिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होमिंग होता क्या है। होमिंग सर्वो मोटर और सर्वो ड्राइव के कॉम्बिनेशन से पीएलसी की कमांड के थ्रू हम अचीव कर पाते हैं। तो होमिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और होमिंग कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए किन किन एडिशनल इक्विपमेंट्स या एडिशनल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। होमिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग इनिशियल पोजीशन, जीरो पोजीशन और होम पोजीशन भी बोलते हैं। तो होम पोजीशन, जीरो पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन होता क्या है, जब आपने सर्वो ड्राइव और सर्वो मोटर का असेंबली किया है और आप कुछ प्रिसाइज कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पाउच पैकिंग मशीन की ही बात हम लोग कर रहे थे। तो पाउच का पैकिंग जैसे होता है, जैसे पाउच फॉर्मेशन हुआ, मटेरियल का फीडिंग हुआ, बाद में जो भी सीलिंग, कटिंग और डिस्पैच होता है, तो अगर आपका कोई भी इंटरप्शन आता है, अगर आपने या तो सिस्टम को बंद कर दिया है या फिर किसी एरर के कारण वो आपका सिस्टम बंद हुआ है, या फिर पावर लॉस के कारण आपका पावर का फेल्योर हो रहा है, उसके कारण आपका जब सिस्टम बंद होता है तो वो किसी भी कंडीशन में बंद हो सकता है। तो वो मशीन को आपको बताना पड़ेगा कि आपका इनिशियल पोजीशन कहाँ है और कहाँ से स्टार्ट करना है। जिस पोजीशन में मुझे उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है वो मशीन को बताना पड़ता है। तो उस समय ये होमिंग कॉन्सेप्ट इनिशियल पोजीशन या फिर जीरो पोजीशन काम आता है। इनिशियल पोजीशन, जीरो पोजीशन के यूज़ से होता है कि आपका जो भी पाउच का शेप है, पाउच का जहाँ से इनिशियल पोजीशन होगा, जहाँ से आपका बॉटम का सीलिंग होगा और जो मटेरियल का फीडिंग होता है, वो उस पोजीशन से ही स्टार्ट हो पाता है और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी डिज़ाइन है, उसके हिसाब से वो फुलफिल कर पाता है। उसके लिए हम लोग ये होमिंग पोजीशन, ज़ीरो पोजीशन या इनिशियल पोजीशन को हम लोग यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपका जो कंट्रोलर है, आपने पीएलसी लगा रखा है या कोई कंट्रोल कस्टमाइज कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल कार्ड हो सकता है, जिसको हम लोग किसी एचएमआई के साथ में जो केजे कंट्रोल स्टेशन काम करता है, उससे हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं और वो कमांड जो कंट्रोलर या पीएलसी आपके सर्वो ड्राइव को देगा और सर्वो ड्राइव उस सर्वो मोटर को कमांड देता है। तो इनिशियली होता क्या है, जब आपने होम पोजीशन या नॉर्मली होमिंग इसको बोलते हैं, होमिंग के ऑपरेशन के लिए आपने कंट्रोल स्टेशन को कमांड दिया है, तो उस सर्वो मोटर का जो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के लिए वो अपने आप को मूव करेगा, एक लो आरपीएम पे मूव करता है और वो अपने पोजीशन को डिटेक्ट करता है। जब वो अपने पोजीशन को डिटेक्ट करेगा तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। तो उसके पोजीशन डिटेक्शन के लिए फॉर पोजीशन डिटेक्शन हम लोग या तो एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा सकते हैं, या फिर आपका कोई लिमिट स्विच हो सकता है। जैसे वो रोटेट करके जा रहा है, उसके बाद आपने किसी पोजीशन पे सेंसर लगा दिया जीरो पोजीशन के लिए, तो जब उसका फीडबैक उससे
सेंस किया इस सेंसर को या फिर किस लिमिट स्विच ऑपरेट हुआ, तो उसका कमांड इनिशियली आपके कंट्रोलर को जाएगा, पीएलसी को जाएगा, और वो इमीडिएट आपके सर्वो ड्राइव को एक कमांड देगा और सर्वो ड्राइव के कमांड से मोटर कंट्रोल होगी। तो इसके फीडबैक के लिए आपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर और स्विच दे दिया है, जिससे ये परफेक्ट पोजीशन आपका होम पोजीशन या जीरो पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता है और इनिशियली इसका स्पीड कम होता है। उसके बाद जब आपका आप ऑपरेशन के लिए जब भी दूसरा बटन यूज़ कर रहे हो कि आपको नेक्स्ट ऑपरेशन जैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट करना है, उस समय उस इनिशियल पोजीशन से वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उस समय आपका स्पीड जो भी कस्टमाइज स्पीड रहेगा, जो भी डिफाइन स्पीड रहेगा, आपका पीएलसी या कंट्रोलर जो है आपके सर्वो ड्राइव को कमांड देगा और उसके हिसाब से फिर आगे का ऑपरेशन होता है। तो ये होमिंग कॉन्सेप्ट करना क्यों पड़ता है, ये थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। उसके लिए हम लोग एक डिटेल्स दे देते हैं कि इसको हम करते क्यों हैं। होमिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई होमिंग रिक्वायर्ड, व्हाई होमिंग रिक्वायर्ड। ओके, इसमें आपका पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है पोजीशन इनिशियलाइजेशन, बोल सकते हैं इसको। इनिशियलाइजेशन या फिर इनिशियल पोजीशन आपको अचीव करने के लिए ये चाहिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, और तीसरा आपका सेफ्टी हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, पोजीशन इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके इनिशियल पोजीशन को वो लेकर आ गया जहां से आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना है। आपका प्रोटेक्शन भी एक मायने रखता है यहां पे कि प्रोटेक्शन एक्चुअली मुझे करना किसको है। प्रोटेक्शन आपका जो भी फिल्म लगा हुआ है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, आपके इक्विपमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें होमिंग का कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड होता है और वो एडिशनल सेफ्टी भी देता है। इसके कारण आपका जो पाउच है, आपके फिल्म है, फिल्म की बर्बादी कम होती है, लेस अमाउंट में आपका फिल्म यूज़ कर पाते हैं। जो भी इनिशियल पोजीशन अगर उसने अचीव कर लिया है तो उस समय आपका फिल्म का सेटअप कम करना पड़ेगा, आपका फिल्म का भी लॉसेस कम होगा। उसके बाद जो है आपका एक चौथा पोजीशन हो सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एरर करेक्शन। अगर मशीन में कुछ एरर आ गया तो नॉर्मली हम लोग प्रोसेस को बंद करके फिर से होमिंग को चेक करते हैं कि वो पोजीशन इनिशियल पोजीशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे एरर करेक्शन का भी पॉइंट आता है, जहाँ पे एरर आपको कहीं जो भी ऑपरेटर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसे पता चल रहा है कि कुछ उसमें एरर आ गया, मतलब या तो आपके पाउच का साइज बड़ा हो जा रहा है या छोटा हो जा रहा है या फिर वेट का कुछ डेविएशन आ रहा है, तो उस समय भी आप होमिंग कॉन्सेप्ट आप चेक कर सकते हो। होमिंग पोजीशन के लिए आप मशीन को बंद करके होमिंग पोजीशन चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।